आज हम एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे। 4.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। जो हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है, हमें उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो 2 और 1 होती है उनको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू 1 2 होता है, फिर बीच में आता है माइनस का साइन, 4 इंटू 5 4 इंटू 5 20 और साइन है माइनस का, तो -20 अब सोल्व करेंगे तो हम 2 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 2 इक्वल टू 22। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को जब सोल्व करेंगे, डेल्टा इक्वल टू कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे साइन माइनस का, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होती है हमारी वो इक्वल टू 1 होती है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट को। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 1 है। सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस 1 के साथ, साइन आएगा माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमारे पास है, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब, x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ x। अब 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ आएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। अब यहां से हम सोल्व करेंगे तो जो माइनस का साइन है वो अंदर वाली साइंस को चेंज कर देगा, तो ये आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, अंदर वाला हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है यहाँ पे, और हम करेंगे यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। हमारे पास प्लस का x है माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 और 1 2 प्लस 2, ये हमारा आंसर होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, इफ ए देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 2a, जो हमारे पास a है उसको हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिटरमिनेंट निकालेंगे। इक्वल है हमारे पास, पहले डिटरमिनेंट a को निकालेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें देखना है क्या है दोनों इक्वल है, तो सबसे पहले हम 2a फाइंड आउट करेंगे। 2a जो a हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम a को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 8 4। अब हम क्या करेंगे, 2a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2a का डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, पहले 2 की और 4 की मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 4 जा 8 माइनस 4 8 जा 32 इक्वल टू माइनस 24। 2a का जो डिटरमिनेंट आया है हमारे पास -24 आया है। अब हम निकालेंगे 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास है 1 2 4 2, डिटरमिनेंट निकालेंगे हम a का, तो 2
-8, 2 4 जा 8, यहां पे आएगा -6। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया है 4 मल्टीप्लाई ए, हम डिटरमिनेंट ऑफ ए है -6, यहां पे आएगा -24। क्या दोनों इक्वल है? हम बोल सकते हैं 2a डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए आर इक्वल। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अगर डिटरमिनेंट को निकालेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट जो हमारे पास है ये रो होती है, रो के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 है तो 3 को लिखेंगे हम, फिर यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब जो हमने 3 लिया है वो रो और वो कॉलम दोनों को हम हाइड कर देंगे, दोनों को छुपा देंगे, यानी हमें ये नहीं लेना। अब हम क्या करेंगे 0 -1 -5 और 0 माइनस आएगा साइन। अब हम क्या करेंगे -1
अब -1 का तो पूरा कॉलम और ये रो दोनों को हम नेगलेक्ट करेंगे, दोनों को हम हटा देंगे। अब हमारे पास ये और ये 0 -1 0 -1 3 0 प्लस -2। अब हम क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो 0 0 3 -5 0 0 3 -5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 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 प्लस 5 होगा तो यहां पे 5 आएगा, माइनस ये माइनस माइनस +1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस -3 बीच में माइनस, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और यहाँ पे +3 होगा, प्लस -2 -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, 0 -5 यहाँ पे आएगा 3 -0 हो जाएगा, ये तो 0, 3 5 जा -15 प्लस 3 यहाँ पे आएगा इक्वल टू -12। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास 3 है, 3 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 -2 3 1 -4। अब 4 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम 4, ये 1 -2 2 1 प्लस 5 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हम यहाँ पे 1 1 2 3 1 1 2 3। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, 3 1 माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पे आएगा -1 सॉरी 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 3 1 जा 3 -2। यहां से सॉल्यूशन करेंगे, 6 + 1 7 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 प्लस 4 + 1 5 5 4 जा 20 3 - 2 1 1 5 जा 5 20 + 5 25 25 और 21 25 + 21 होता है 46। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3 को। पार्ट हमारा 3 जो है, डिटरमिनेंट सोल्व करना है। सबसे पहले हमें 0 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम, तो 0 ये रो और ये कॉलम को हम छुपा देंगे तो हमारे पास 0 3 3 0 0 3 3 0 फिर -1। अब 1 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो को छुपा देंगे तो -1 3 -1 3 -2 0 प्लस यहाँ पे 2। अब 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पूरी रो और पूरा कॉलम को हम छुपाएंगे तो -1 0 -2 3 -1 0 -2 3। अब यहां से सोल्व करेंगे हम, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 +6 प्लस 2 -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो +0। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 0 - 9 -9 और -9 को जब 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 6 + 0 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 -2 + 3 -3 + 0 -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और -6 -12। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट
तो सबसे पहले हमारे पास 2 है, 2 को हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, हमारे पास आएगा 2 -1 -5 0। अब -1 यहाँ पे हम -1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो ये छोड़ेंगे 0 -1 3 0 -2, अब ये और ये हमारे पास आएगा 0 2 3 -5 0 2 3 -5। यहां से हम सोल्व करेंगे 2 0 0 माइनस 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 प्लस 5 होगा, तो यहाँ पे -5 आएगा, माइनस माइनस +1, यहाँ पे 0 माइनस 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 +3 -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -6। अब हम सोल्व करेंगे, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 प्लस 3 प्लस 0 3 3 1 3 प्लस -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, 12 और 3 15 15 -10 हमारे पास आएगा 15 -10 = 5। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इफ ए और फाइंड, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए जो है वो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो यानी 1 एक्सपेंड करेंगे तो हम पूरी रो और पूरा कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि नेगलेक्ट करेंगे, छुपा देंगे हम। तो 1 -3 1 -3 4 -9, अब -1 आएगा, यहाँ पे हम इस कॉलम को और इस रो को छुपा देंगे, तो 2 -3 2 -3 5 -9 -2। अब यहाँ पे हम पूरा कॉलम और पूरी रो को छुपाएंगे, तो 2 1 5 4 2 1 5 4। अब हम सोल्व करेंगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 3 12 + 12, यहाँ पे आएगा 1 -1, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 और माइनस प्लस 15 -2, सोल्व करेंगे तो 8 -5, यहाँ पे हमारे पास आएगा 12 -9 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, -18 + 15 -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 -3 माइनस प्लस 6 3 8 -5 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, हमारा 3 + 3 6 -6 = 0। अब हमारे जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई है 0, जब भी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आती है, डिटरमिनेंट ए = 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है और एक इक्वल डिटरमिनेंट है, दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हैं, तो हम यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 -20 इक्वल, यहां से सोल्व करेंगे तो 2x² -24। अब माइनस जो 24 है हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो प्लस का होगा हमारे पास 2 -20 होगा -18, और ये माइनस का 24 है, तो यहाँ पे आएगा +24 = 2x²। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 6 = 2x², 2 से कैंसिल आउट होगा 3, तो x² = 3। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब हम स्क्वायर रूट को टेकिंग करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी रूट, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, x = यहाँ पे ±√3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है।
अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा हमारे पास 10 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12 इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5x माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6x। यहां से हम सोल्व करेंगे, यहां से वैल्यू आएगी -2, यहां से आएगा माइनस के x, x माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2 डिटरमिनेंट्स हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू के लिए हम डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू 36 इक्वल 6 जा 36 माइनस 18 टू 36। यहां से हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, माइनस 36 से शिफ्ट करेंगे तो हम आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट को लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल टू रूट ऑफ 36। यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू, यहां से सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट 36 को सोल्व करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन x की वैल्यू प्लस माइनस 6 कहां पे आ रही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है हमारे पास मोड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3। यहां पे 1 1 1। सबसे पहले हमारे पास x1 ये y1, x2 y2 x3 y3। हमें x1 x के और y के वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x1 हमारे पास 1, x2 हमारे पास 6, x3 हमारे पास 4, y1 0, y2 0, y3 3। यहां पे 1 1 1 मोड। अब हम 1/2 और आएगा साथ में। अब हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 1/2 1 आएगा यहाँ पे। अब 1 पूरी जो रो है और पूरा कॉलम है इसको हम छुपा लेंगे। 0 1 3 1 0 1 3 1 फिर -0। अब पूरा कॉलम पूरी रो को छुपाएंगे तो 6 1 4 1 6 1 4 1। यहाँ पे +1 इस कॉलम और इस रो को छुपाएंगे तो 6 0 4 3 6 0 4 3। अब हम सोल्व करेंगे 1/2। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -3 1 0 -3 -6 -4 0 6 -4 प्लस 1 6 3 18 -0। अब हम सोल्व करेंगे -3 + 0 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। यहाँ पे 6 -4 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 18 -0 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। हमारे पास आएगा 1/2। 18 - 3 15 तो 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया
फर्स्ट पार्ट का। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, ये है x1, ये y1, x2, y2, x3, y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा x1, x2, x3, y1, y2, y3, यहाँ पे 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज जो है पुट करेंगे यहाँ पे। 1/2 साथ में आएगा, 1/2 x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू है 10, y1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू 1 और y3 हमारे पास 8। यहाँ पे 1 1 1। अब हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, यहां पे आएगा 2। अब 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम हम छुपा लेंगे तो हमारे पास आएगा 1181, 1181 -7। अब पूरा कॉलम पूरी रो 1110 1, 1110 1, यहाँ पे +1, ये 1110 8, 1110 8। अब हम सोल्व करेंगे 1/2, 1 -8, 1 -8 -7, 1 -10 +1, 8 -10। यहां से हम सोल्व करेंगे तो -8 + 1, -8 + 1 -7, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, -14। -9 यहां से सोल्व करेंगे तो -9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 63, प्लस -10 + 8 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2। यहां से हम सोल्व करेंगे 14 और 2 16, 63 मल्टीप्लाई 63 - 16, 16 3 -16 होता है, 63 में से 10 जाएगा तो 53, 53 47। अब यहां से हम सोल्व करेंगे तो 47/2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट को। क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में हमारे पास है, ये हमारे पास में x1 पॉइंट है, यहाँ पे y1, x2 y2, x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मोड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब हम एक्सपेंडिंग करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स 1/2 x1 की वैल्यू हमारे पास -2, y1 की वैल्यू 3 और y x2 की वैल्यू 3 और x3 की वैल्यू है -1, y1 की वैल्यू है -3, y2 2 और y3 हमारे पास -8। यहाँ पे 1 1 1। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम 1/2 -2, यहां से हम ये रो और ये कॉलम को छुपाएंगे तो 2 1 -8 1, 2 1 -8 1 माइनस, अब -3, यहां से हम सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो 3 1 -1 1 +1, यहां से हम ये कॉलम ये रो 3 2 -1 -8, 3 2 -1 -8। अब हम सॉल्यूशन करेंगे 1/2 -2, यहां से हम सोल्व करेंगे तो 2 -, +8
माइनस माइनस प्लस 3, 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 यहां से सोल्व करेंगे तो -24 प्लस 2। अब हम सोल्व करेंगे 8 और 2 10, 10 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, यहां पे आएगा हमारे पास 1/2 -20, यहां से सोल्व करेंगे 3 + 1 4, 4 3 12, यहां से सोल्व करेंगे तो -24 प्लस 2 -22, -22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22। अब हम सोल्व करेंगे -20 प्लस 12 -8 -22, दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -30 1/2। -30 जो होता है हमारा मॉडुलस के अंदर होता है, और मॉडुलस जो हो अपने आप में एक पॉजिटिव संख्या होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ 1/2, मॉडुलस ऑफ 1/2 जो -30 है इंटू 30 हो जाएगा। जो मॉडुलस होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने आप में एक पॉजिटिव संख्या देता है, तो हमारे पास 30/2 आएगा। तो 30/2 का मतलब होता है 15 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर होता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है शो दैट पॉइंट्स ए बी और सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं हमारे पास है, जो हमारे पास एक लाइन होती है ए बी एंड सी, एक लाइन पे तीनों पॉइंट आते हैं तो हम कोलिनियर बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, तो हमारा जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट्स, बी पॉइंट और सी पॉइंट दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इक्वल टू 0 के आता है तो हमारा पॉइंट्स आर कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास x1 है, ये y1, x2 y2, x3 y3। अब सबसे पहले हम x1 की वैल्यू को पुट करेंगे 1/2 x1 हमारे पास a, x2 b और x3 c, y1 b प्लस सी, y2 c प्लस ए और a प्लस बी। यहाँ पे 1 1 1 हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, इक्वल टू 0 है हमारा ये। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले 1/2, यहाँ से हम a को, ये रो और ये कॉलम को हम छुपाएंगे तो हमारे पास c प्लस ए 1, a प्लस बी 1 माइनस b प्लस सी, यहां से हम ये कॉलम और ये रो को छुपाएंगे तो b1c1 b1c1 1। अब यहां से ये कॉलम और ये रो b c प्लस ए c a प्लस बी। अब हम सोल्व करेंगे 1/2 यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले c प्लस ए बाहर है, c प्लस ए माइनस, यहाँ पे a प्लस बी है तो माइनस का a माइनस का b, ये हमारे पास होगा। फिर माइनस b माइनस सी, माइनस यहाँ पे कर लेता हूँ मैं माइनस b प्लस सी, यहाँ से सोल्व करें तो b माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी
+1, यहां से सोल्व करेंगे तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, यहाँ पे आएगा ए बी को करेंगे मल्टीप्लाई बी के साथ तो आएगा बी स्क्वायर, माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ आएगा सी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए सी, प्लस ए सी तो प्लस का ए सी। अब हम सोल्व करेंगे 1/2, यहां से प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहां से हम सोल्व करेंगे तो ए सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ए बी। अब यहां से माइनस का बी है, यहां से बाहर है तो माइनस बी को मल्टीप्लाई करूंगा बी के साथ माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी को सी के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस का बी सी, सी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी है, माइनस सी को तो प्लस का माइनस सी बी सी, माइनस बी सी, ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के बी माइनस सी, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसके साथ तो माइनस बी सी, यहाँ पे माइनस 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 प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी इक्वल टू 0 के चला हुआ हमारे पास। तो सबसे पहले प्लस का ए सी है, यहाँ पे माइनस ए सी कैंसिल आउट, माइनस ए बी प्लस का ए बी, ये भी कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट, बी सी माइनस बी सी, ये भी कैंसिल आउट, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट, सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे आएगा 0, 1/2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हम बोल सकते हैं देज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा है 4 स्क्वायर यूनिट हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, तो सबसे पहले 1/2 x1 की वैल्यू हमारे पास k, x1 x2 की वैल्यू 4 और x3 की वैल्यू हमारे पास 0, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 1 1। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो जब भी हमारे पास मोड होता है तो पॉजिटिव होगी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हम +-4 को लेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1/2 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से तो हमारे पास 8 होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे फिर 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे के। अब ये रो और ये कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2, यहाँ पे आएगा -0। अब ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे 4 1 0 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे 1। ये कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे, 4 2 जा 8 -0 इक्वल टू +- यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ तो आएगा हमारे पास 8। 0 -2 को k से मल्टीप्लाई किया तो -2k, यहाँ पे आएगा 4 -0 4 को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। 8 -0 8 8 1 जा 8 इक्वल टू +-8। अब हमारे पास दो कंडीशन है, यहाँ पे सबसे पहले हम 2k + 8 इक्वल टू -8 लेते हैं। दूसरी कंडीशन है -2k + 8 इक्वल टू +8 लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास -8 है, हम +8 को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2k इक्वल टू
-8 -8 -2k इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2k इक्वल टू 16, यहां से कैंसिल आउट, k की वैल्यू हमारे पास 8, k की वैल्यू 8 आ गई। यहां से हम सोल्व करेंगे, -2k इक्वल टू 8 -8, 2k इक्वल टू 0, यहां से k की वैल्यू हमारे पास है 0, हमारे पास k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 8, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड के सेकंड पार्ट को। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा 4 स्क्वायर यूनिट है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इक्वल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले 1/2, x1 की वैल्यू है -2, y1 0, x2 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू है 0 और y3 है k, यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है +-4 आएगा। जब हम मोड को मतलब मोड के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और मोड जब हम हटाते हैं तो +-4 आएगा हमारे पास। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 आएगा, ये आएगा +-8। 1/2 को हम सोल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो -2, ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस का k -0, अब ये और ये छोड़ेंगे तो 0, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहां से मल्टीप्लाई किया तो 0, +1, यहां से 0 0, सभी 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा -8 + 2k इक्वल टू +-8। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास -8 है, तो 2k इक्वल टू पहले -8 लेंगे हम, और ये माइनस वहां पे जाएगा तो प्लस का होगा -8, और यहाँ पे +8। दूसरी कंडीशन हमारे पास है -8 + 2k इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 8। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2k इक्वल टू 8 + 8, यहाँ से 2k की वैल्यू 16 और कैंसिल आउट होगा तो 8k इक्वल टू 8। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 8 - 8 0, 2k इक्वल टू 0, k की वैल्यू भी 0, k की वैल्यू 0 और 8, यहाँ पे हमारे पास है k की वैल्यू 0 और 8, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें डिटरमिनेंट का यूज करना है और इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट का जब यूज करेंगे तो हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। हमें दिए हुए हैं 2 पॉइंट्स, तो हम थर्ड पॉइंट को लेट करेंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन है यानी लाइन है, लाइन ए, यहाँ पे बी और ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट्स हमें दिया हुआ है 1 2, बी पॉइंट्स हमें दिया हुआ है 3 6, और सी पॉइंट हमारे पास है, लेट करेंगे एक्स और वाई को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C इज एनी पॉइंट ऑन ए बी पर कोई भी पॉइंट C है जिसको हमने लेट कर लिया है x और y को। तो हम बोल सकते हैं A B C आर कोलिनियर। तो ए बी सी अगर हमारे पास कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हम 1/2, यहाँ पे x1 की जो वैल्यू हमारे पास 1 है, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 6 और x और y हमने कंसीडर किए हैं 1 1 1।
यहाँ पे इक्वल टू 0। 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 होगा, तो यहां से सोल्व करेंगे हम 1। डिटरमिनेंट को अब सोल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम को हम नेगलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे हम, तो 6 माइनस वाई माइनस 2, यहां से ये कॉलम और ये रो 3 माइनस एक्स प्लस 1, यहां से ये और ये 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। यहां से हम सोल्व करें तो 6 माइनस वाई माइनस के 6 प्लस के 2x और यहां से आएगा 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। यहां से प्लस 6 है, माइनस 6 कैंसिल आउट, यहां से 2x माइनस 6x तो माइनस के 4x, यहां से y और ये हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 0। यहां से अगर हम सोल्व करें तो माइनस 4x है, तो हम शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 2y इक्वल टू 4x, 2y इक्वल टू 4x, यहां से 2 से कैंसिल आउट, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 2x आएगी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3193 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। हमें सबसे पहले पॉइंट्स दिए हुए हैं 3193, ये हमारे पास ए पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स बी है और ये पॉइंट्स सी को हम लेट करेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट को हम लेट करेंगे एक्स और वाई में। हमें डिटरमिनेंट का यूज करना है, हमें इक्वेशन बनाने तो कम से कम हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तो हम लेट करेंगे एक्स और वाई को। अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कोलिनियर होगा, तो कोलिनियर में इक्वल टू 0 होता है। हम करेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो हमारा 0 के इक्वल होगा। 1/2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 0 होगा। अब x1 की वैल्यू है हमारे पास 3, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 9, y2 की वैल्यू 3, x y 1 1 1। अब सोल्व करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग ये और ये 3 माइनस वाई प्लस माइनस यहां से कॉलम और यहां से रो 9 माइनस एक्स प्लस 1, ये और ये हम नेगलेक्ट करेंगे तो 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारे पास है 9 माइनस 3y माइनस 9 माइनस माइनस प्लस x, यहां से सोल्व करेंगे तो प्लस के 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब हम सोल्व करेंगे प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट, यहाँ पे 9y प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है 3y, तो आएगा 6y इक्वल 6y प्लस का x है माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू 0। यहां से हम शिफ्ट करेंगे तो 6y इक्वल टू 2x, यहां से कैंसिल आउट 3y इक्वल टू x, जो x की वैल्यू हमारे पास है 3y आई है, हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 3y। यहाँ पे हमारा आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, देन के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है। सबसे पहले हमें 1/2, हमें x1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास x1 है 2, y1 है हमारे पास -6, x2 हमारे पास 5, y2 हमारे पास 4, x3 के और ये है 4, यहाँ पे 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है 35, हमें 35 के इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो हो जाएगा हमारे पास 70, तो
अब हम एक्सपेंड करेंगे तो मोड को हटाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 70 हो जाएगा। तो हम करेंगे 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो हम सबसे पहले ये रो और ये कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4, 4 1 जा 4 -4 -6। अब हम करेंगे ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे तो ये आएगा 5 -k +1। अब यहां से कॉलम यहां से रो 5 4 जा 20 -4k इक्वल टू आएगा हमारे पास है यहाँ पे आएगा 70 प्लस माइनस देगा हमें। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो होगा हमारे पास 70 प्लस माइनस आएगा, मोड को हटाएंगे तो हम 4 -4 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 ही होगा हमारे पास। यहाँ पे आएगा +6 5 -k +20 -4k इक्वल टू +-70। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 30 -6k +20 -4k इक्वल टू +-70। सबसे पहले हमारे पास है -6k है -4k है तो माइनस का 10k 30 + 20 50 इक्वल टू +-70। अब हमारे पास दो कंडीशन है, अब दो कंडीशन है 10k -k +50 यहाँ पे +70 लेंगे हम। अब +50 है तो शिफ्ट करेंगे तो माइनस के 10k इक्वल टू यहाँ पे 70 -50 20 10 से कैंसिल आउट, k की वैल्यू हमारे पास -k, हमारे पास k की वैल्यू -2 आती है। अब हम करेंगे सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन हमारे पास है -10k +50 इक्वल टू -70। अब यहां से हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 10k यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो -70 -50 यहाँ पे आएगा -10k इक्वल टू 1 -120। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, k की वैल्यू हमारे पास है 12 आती है। अब k की वैल्यू हमारे पास 12 है और k की वैल्यू है -2। हम ऑप्शन देखेंगे k की वैल्यू 12 और k की वैल्यू -2, यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है।